आप खुद को करके दिखाइए ना चीजें, स्टेप बाय स्टेप। सेल्फ एस्टीम गेन की जाती है एक तरीके से, कहीं मुफ्त में नहीं मिलेगी। आप अपनी नजरों में भी तभी उठते हैं जब आप 4 चीजें सही कर रहे होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए अपनी डायरेक्शन और उस पर काम करना शुरू कीजिए। खुद को बताइए, खुद से ऐसे मतलब खुद के दोस्त बनना जरूरी है इस केस में। सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी चीज है कि आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या किस तरफ कहाँ गलतियां हैं, अभी कहाँ सुधार की जरूरत है। हर कोई तो शुरू ही करता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने गलतियां नहीं की, जिसने गलत एक्शंस नहीं किए, कभी भी कुछ गलत ही ना किया हो। फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, जैसे जैसे आप किसी एक डायरेक्शन में बढ़ोगे, जैसे जैसे कुछ कुछ करते जाओगे। 2 घंटे 10 दिन पढ़ के तो देखो, 2 ही घंटे पढ़ो डेली, पता लगेगा 11वें दिन कि हाँ अंदर से अच्छा लग रहा है। और एक एक स्टेप करके तो आगे बढ़ा जाता है, एक साथ थोड़ी आप माउंटेन पे चढ़ जाओगे। देखो दर्द और दुख तो सबकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में होते ही हैं, बट बात वही है कि आप कितने अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे, कितने बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है बात। और वो मैनेज करने की ताकत आपको जुटानी होती है अंदर से ही। और कई बार हम डरते हैं चीजें फेस करने से। फेस कर लो, कुछ नहीं होता, अंतिम कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। जब तक जीवन है तब तक फेस करो, पेन होगा उसको भी फेस करो, क्वेश्चनिंग करो, मेडिटेशन कर सकते हो। और आप काम कर रहे हो जीवन में बेस्ट और वर्स्ट को लेकर के, आप तैयार हो तो फिर आप दूर ही रहते हैं। या एक फेज आता भी है तो आप निकल जाते हैं। कभी भी काम करना ना छोड़ें ऐसे फेज में कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए, तो वो फिर और ज्यादा आपको उस चीज में धकेलते जाएंगे, आप डार्कनेस में जाते चले जाएंगे। छोटी सी जिंदगी है यार, अच्छा काम करो, एक अच्छे विचारों की तरफ लेकर के जाओ खुद को। नेगेटिविटी भी है दुनिया में, हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट फायदा हमारा पॉजिटिव रहने में है, या फिर जो हम चेंज ला सकते हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन पे काम करने में है। नहीं तो हम किसी को भी देखो। एक और भी चीज है, जिस इंसान का फोकस खुद पे होगा या खुद की लाइफ में कुछ बेहतर करने पे होगा, वो आपको फालतू की बुराइयां या क्रिटिसिज्म या बेकार की नेगेटिविटी फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है दैट मीन्स उसका अपना पर्सनल बेनिफिट पूरा नहीं हो पा रहा और वो फिर इधर उधर कीचड़ फैलाने में लगा हुआ है। पॉजिटिव नहीं है यार ये, एक मतलब कह सकते हो पॉजिटिव आप, बट ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है या ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। और ऐसा कोई हवाई बातें नहीं है ये, जस्ट कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही फेंक दी जा रही हो कोई बात, ये कर लोगे वो कर लोगे। यार अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है इंसान। अगर कहा जाए, ये आई थिंक सदगुरु की लाइन है कि पेट तो चींटी भी भर ही रही है अपना, तो आपको लग रहा है कि आप इतने बड़े ब्रेन के साथ, इतनी बड़ी बॉडी के साथ आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो सेल्फ डाउट में इतना जीने से क्या फायदा है। कुछ एक्शन लीजिए, कुछ बेहतर बनाइए अपने आप को, ताकि कोई आपको 4 रुपए दे तो क्यों दे, है ना। हम ये सब नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ स्किल है कि नहीं है, हमें कोई पे करे तो क्यों करे, या फिर हमने कितनी तैयारी में कितना समय दिया है। जो हमारा कॉम्पिटिशन है हम उससे ज्यादा समय दे पा रहे हैं या नहीं। तुक्के में तो किसी का कुछ नहीं होता, वो जमाने जा चुके हैं। टाइम चेंज होगा तो मैं भी तो चेंज होने की कैपेसिटी रखता हूँ या रखती हूँ, तो समय के साथ आप भी तो चेंज हो सकते हैं। माइंड भी तो आप खुद का चेंज कर सकते हैं, हमेशा सेम थोड़ी रहता है इंसान। तो कुछ हो भी गया यदि, या कुछ चीजें अब तक नहीं हो पाई, तो ऐसी 1000 चीजें जो हो पाएंगी। अगर 36 चीजें नहीं हो पाई तो 46 चीजें होंगी जो हो पाएंगी। तो जज करना बंद कीजिए और सही डायरेक्शन देखिए, अपनी डायरेक्शन कहाँ लेके जानी है। बहुत ज्यादा लोगों से ना तो खुद को जज करवाइए, ना खुद को बहुत ज्यादा जज करिए। ओवर एनालाइज मत कीजिए, रीजनिंग के थ्रू ओवर थिंकिंग को किल करने की कोशिश कीजिए कि बेवजह की तो तर्क में नहीं उलझ रहे हैं आप। काम करने की बजाय कई बार क्या होता है, हम एक्शन पे हमारा कोई फोकस नहीं है। अगर हमें 6 घंटे पढ़ना था, वहां उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी दुनिया की हमने टेंशन ली हुई है कि फलाने रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये क्या कहता है मेरे बारे में, यहाँ इंटरनेट पे क्या हो गया, इंस्टाग्राम पे किसने कौन सी फोटो डाल दी, फेसबुक पे ग्रुप में किसने क्या कह दिया, अरे ये तो धर्म की लड़ाई चल रही है, मुझे तो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। रोटी नहीं मिलेगी जब तो सारा धर्म भूल जाओगे। अब तो पॉजिटिव रहने में भलाई है कि एक तो आप अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, दूसरा आपसे दूसरा इंसान जब भी मिलेगा या बात करेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि यार लाइफ में ना होप भी है, एक ही साइड नहीं है दुनिया की कि सब कुछ खराब ही है। और पॉजिटिविटी के साथ आप बेहतर कर सकते हो, अपना भी और 4 लोगों का भी। क्योंकि प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, एक इंसान मुझे बता दो जो सफरिंग में ना रहा हो, जिसको पेन ना हुआ हो, जिसने दुख ना देखा हो, जिसने लव एंड लॉस्ट वाली जो बात है कि मतलब वो चीज एक्सपीरियंस ना की हो। तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, बट हम क्या रोते रहेंगे, उससे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो सिंपल है कि भाई खुश हो और 4 लोगों तक खुशियां बांटो, स्ट्रगल करो और वो भी शेयर करो कभी कभी, है ना। तो इट्स बेटर, ये बेटर ऑप्शन है। मतलब मेरे ये स्मार्ट इंसान जो होगा वो पॉजिटिविटी चूज कर लेगा, ये जानते हुए कि नेगेटिविटी भी है दुनिया में, बट इट्स बेटर टू चूज पॉजिटिव साइड, क्योंकि आप ही का भला है उसमें। नहीं तो जो इंसान सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ नेगेटिव सोचता है, सिर्फ नेगेटिव बोलता है, वो उसमें उसी का ज्यादा नुकसान है बाकी लोगों से। तो खाना अच्छे से खा पाती हूँ जब इच्छा होती है, मतलब ये अपने आप में ब्लेसिंग ही तो है। कितने लोग हैं जो इस टाइम पे मैं देखती हूँ बाहर मजबूरी में कभी जाना पड़े तो, कि जो वेंडर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो कहीं पे कुछ एक अपना ठेला लगाते हैं, कुछ करते हैं,
मतलब कैसे चल रहा होगा उनका। अभी जैसे कुछ दिनों से मुझे एक चाबी बनवानी है, जो की होती है वो, अब मुझे पता है जिस मार्केट में वो चाबी बनती है वो बंदा बैठता था तब जब वो मार्केट चलती थी, अभी वो नहीं बैठता होगा, उसका घर कैसे चल रहा होगा। तो इतने सारे सवाल, अगर आप देखो प्रॉब्लम्स इतनी है और आप इस माहौल में आप मुझे देख पा रहे हो फोन उठा करके और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं। तो ये चीजें हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो हमें कम ही लगने लगता है। तो एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है जो आपके पास है, लाइफ गिफ्ट है, जब तक है तब तक उसको एम्ब्रेस कीजिए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है यार, कोई किसी भी लेवल पे हो, कोई कुछ भी कितना भी कमा रहा हो, कुछ कितना भी नाम हो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है और अलग तरह की प्रॉब्लम है। तो आपको देखना है कि आपको खुद को कैसे साइड करना है। और कई बार हमें ये लगता है यार जीवन आपका, मान लीजिए 22 साल के आप हैं, 23 साल के आप हैं और 25 साल के आप हैं, तो आपको कभी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यार जब 15 साल का था तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आज भी चल रही है, कल कमा रहा था तब भी प्रॉब्लम थी, आज कमा नहीं रहा हूं तब भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहेंगी। खुश कब होंगे आप, जिएंगे कब? तो फिर आपको उस मोमेंट में आना पड़ेगा। यार लाइफ का कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए, तो इससे अच्छा है कि जहां हो, जिस भी मोमेंट में हो, उसको जी लो। हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, देखो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया में सब दे देंगे और आपको मिलेगा फिर भी नहीं, क्योंकि ये एक्शन लेने से खत्म होगी। आप जो भी पसंद करते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट का काम है, उसमें जब एक्शन लेना शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्लान करेंगे, नहीं तो किसी टाइम तो आपका मन करता होगा कुछ करने का, तो उस मोटिवेटेड चंक्स में काम कर लीजिए। जो आपका, मान लीजिए सो के उठने के बाद आपका मन होता है कि यार फटाफट से वही काम निपटा दीजिए। ये सब चीजें, आप बच्चे तो है नहीं, मतलब आपको पता है कि ये एक रियल प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा सा खुद को एनवायरमेंट भी वैसा देना होगा। घर में पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी चले जाओ, कुछ और नहीं हो रहा है, एक ऐसा माहौल दे दो खुद को जहां जबरदस्ती पढ़ो। 4 लोगों को बोल दो, फिर वो जलील करेंगे, आपको शर्म आएगी, है ना। तो इस तरह का कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। आसपास का एनवायरमेंट वैसा बना दो ताकि मन करे वो चीज करने का, है ना। और उसकी इंपॉर्टेंस समझो कि हलवा नहीं है, मजाक नहीं है। अगर और 4 साल ऐसे ही निकल गए ना, कोई आपको रोटी के लिए भी नहीं पूछेगा, अगर सिचुएशन वैसी है तो आपको खुद देखना है कि आप लाइफ में कहाँ खड़े हैं। चाहे नेगेटिवली मोटिवेट करो खुद को, पॉजिटिवली करो, वो आपके ऊपर है, बट आपको सब कुछ देखना होगा कि नहीं किया तो क्या। जिंदगी इम्तिहान लेने लगे तब क्या करें, बैक स्ट्रेट करके और खड़े हो जाइए एकदम, क्या बोलते हैं उसको, वो जो एरोप्लेन में वो होती है ना अनाउंसमेंट, कि मतलब सीट की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए कि कोई बात नहीं, लाइफ वो आपको मजबूत बनाने का एक मौका दे रही है लाइफ। क्योंकि लाइफ का नेचर अपने आप में टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, लड्डू नहीं है कि खा लिया। तो वो आपको तैयार बनाती है, ऐसी चीजें ना आपको मजबूत बनाती हैं, आपको देखती हैं कि आप किस मिट्टी के बने हुए हो। तो जब आप उनसे निकल जाते हो तो आप एक अलग ही ह्यूमन बीइंग होते हो अपने आप में, जिसको पता है कि दुख क्या होता है, जिसको पता है कि खुशी क्या होती है, जिसको पता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको डील करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान कर सकता है उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डील। तो वो आपको डील करने के लिए बनी है। एक जैसी चीजें चलती रहेंगी अगर लाइफ में स्ट्रेट लाइन, तो फिर मजा कहाँ है जीने में, है ना। ऐसे ऐसे भी तो चलना चाहिए कुछ। मुझे एक चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, वो है कि मतलब फ्रीडम, या फ्रीडम भी छोड़ो, इसको आप चॉइस भी कह सकते हो, कि आप लाइफ में एटलीस्ट इतना काम करो या इतनी चीजें कर लो कि आपके पास चॉइस हो चूज करने की, मजबूरी में ना करें कोई चीज आप, है ना। हो सकता है कि आपको कोई चीज बहुत पसंद हो, लेकिन मजबूरी में जबरदस्ती आपके सर पे डंडा रखवा करके वो चीज कराई जाए आपसे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा उस चीज में। तो चॉइस क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कई बार आपको ये फ्रीडम गेन करने के लिए काम करने पड़ते हैं, या बहुत कुछ लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं चूज़ कर सकूँ कि मुझे करना क्या है, या बहुत सारी चीज़ें, या फ्रीडम है। अब उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें फिर आपका जो काम आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप फाइनेंशियली फ्री है नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इट डिपेंड्स, फ्रीडम या ये सारी चीज़ें। और लाइफ का मतलब है अपने आप में, ये लाइफ में ही चीज़ें मोटिवेट करते हैं, मतलब लाइफ इटसेल्फ मोटिवेट्स मी। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, आप एक ही तरीके से खुद को दूर रख सकते हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करके, और बार बार खुद को ये याद दिला के कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपकी लाइफ में, तभी जाकर के आप डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच सकते हो। समय समय पे दिक्कत आएगी, बट एक बार आदत पड़ जाएगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वहीं फोकस करने की, तो बाकी चीज़ें बेकार लगने लगेगी, है ना। आपका जो डेली का टारगेट है वो जब पूरा होने लगेगा तो आप डिस्ट्रैक्शंस पे तब जाते हैं जब आपकी रियल लाइफ में आप जो करना चाहते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करके एस्केप ढूंढ रहे होते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ पहुंचते हैं। नहीं तो जो आपको करना चाहिए अगर आप वो करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं है।